अ सूटेबल बॉय की कहानी पार्टीशन के टाइम वाले इंडिया पर बेस्ड है, लेकिन स्क्रीन पर मीरा नायर वाला इंडिया देखकर तो मैं कंफ्यूज ही हो गया कि ये पार्टीशन वाला इंडिया है या न्यू इंडिया जहां किसान और मजदूर इंग्लिश में बात करते हैं। तब्बू जब स्क्रीन पर दाग और गालिब को पढ़ती हैं, गुनगुनाती हैं, तो उनकी आंखें गजल के मेयार को और ऊंचा कर देती हैं। और वो सिर्फ एक सीन नहीं होता, नज़ारा होता है जिसे देखकर आपके दिल में अगर कुछ हरकत ना हो तो मैं कहता हूँ कि वो दिल ही नहीं है जनाब, पत्थर है। और जब तब्बू के सामने ईशान खट्टर का नाम आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये स्क्रीन पर शेरनी के सामने मेमना रख दिया है। लेकिन भाई साहब, ये लड़का आपको ही तो गलत साबित करने आया है। तब्बू और ईशान खट्टर के सीन्स इस शो की हाईलाइट हैं। कहानी की बात करें तो लता की मम्मी बेटी के लिए दूल्हा देख रही हैं। लता यानी तान्या मानिकतला। अच्छा, ये आंटी नेटफ्लिक्स वाली हैं, लेकिन इन्हें सटल समझने की गलती मत करना, बल्कि ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस के मामले में इन्होंने एकता कपूर वाली आंटियों को भी फेल कर दिया है। लता के सामने 3 चॉइसेस हैं, एक इंग्लैंड में पढ़ा हुआ पोइट, एक शू मेकर और एक खुद वो लड़का जिसे लता ने चूज किया है, लता को उससे प्यार है। लेकिन मम्मी तो तीनों से ही शादी के फेवर में नहीं है, तो फिर लता की शादी किससे होती है, ये एक सवाल है। दूसरा सबप्लॉट है एक पॉलिटिशियन के बिगड़े हुए लड़के मान यानी ईशान खट्टर का, जो एक तवायफ सईदा यानी तब्बू पर दिलो जान लुटाए बैठा है। इसके अलावा कहानी में कई और भी सबप्लॉट्स की थोड़ी सी भरमार सी है, लेकिन इन्हें खुद शो में इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया कि मैं इस पर अलग से 1 मिनट इस रिव्यू में खर्च करूं, और यही इस शो की सबसे बड़ी कमी है। मीरा नायर ने विक्रम सेठ की बुक अ सूटेबल बॉय को एक 6 एपिसोड की सीरीज में समेटने की कोशिश की है, जो सुंदर तो बहुत है मगर डेप्थ इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। शो के लीडिंग कैरेक्टर्स में से एक सईदा की कहानी को ही आप और जानना चाहेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। पार्टीशन के वक्त जो हालात थे उनका भी बस एक हल्का सा ही ग्लिम्स मिलता है बस। और मुझे पर्सनली इस शो की लैंग्वेज को लेकर एक दिक्कत लगी, जहां पर इंडियन कैरेक्टर्स और स्पेशली नॉन एलिट क्लास लोग आपस में बात कर रहे थे, वहां तो हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस यूज हो ही सकती थी। शो का साउंड्सकेप बहुत सुंदर है और बैकग्राउंड साउंड्स में क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ बहुत कमाल लगती है। कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, टेक्निकली ये शो बहुत साउंड है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन और स्क्रीन पर ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, ये सब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। शो में परफॉर्मेंसेस कमाल की हैं, लेकिन बहुत से कमाल के एक्टर्स को बहुत हल्के में निपटा दिया गया है। विजय वर्मा के कैरेक्टर से आपको प्यार होना शुरू होता है, मगर तभी वो कैरेक्टर ही खो जाता है। ऐसा ही कुछ विनय पाठक, राम कपूर, रणवीर शौरी सबके कैरेक्टर्स के साथ हुआ। रणदीप हुड्डा को तो बस एक बेड और 5 सीन तक लिमिट कर दिया गया है, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा। स्क्रीन पर बुक को अडॉप्ट करने में ये 2 चीज़ें अक्सर होती हैं कि या तो स्क्रीन पर कहानी बुक से बहुत ज़्यादा इधर उधर निकल जाती है, या फिर पूरी तरह किताबी हो जाती है। इस कहानी में सेकंड वाला सीन हुआ, लेकिन अगर किताब के एस्टेब्लिश किए हुए प्रीमाइस को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो ये स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। कुल मिलाकर कहूँ तो नेटफ्लिक्स का अ सूटेबल बॉय शो किसी म्यूजियम जैसा है, जहां हमारा रिच कल्चर विदेशी लोगों के लिए शोकेस किया गया है, और अंदर का हिंदुस्तानी या तो उसे देखकर बहुत प्राउड हो सकता है या तो सरकास्टिकली हंस सकता है। लेकिन शो के साथ पेशेंस रखेंगे तो ये आपको एंटरटेनिंग भी लग सकता है। हमारी तरफ से नेटफ्लिक्स के अ सूटेबल बॉय को 2.5 स्टार्स।